दोस्तों हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं वो हैं आईआईटी। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के बारे में बात कर लो। भाई ये प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का नाम भी क्या रखा है शानदार, इसका नाम है विस्तार। और कल को चलकर टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे खेती पर ज्यादा इंपैक्ट ना बढ़े। क्योंकि भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये एसएलवी किसान है यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इसी किसान को फायदा पहुंचेगा उसका डायरेक्टली। ना कि कोई यहाँ पर जैसे कि टमाटो टमाटो सॉस बनाने वाली एक किसान कंपनी है, उसने नाम ही किसान रख लिया भाई साहब। ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी लोग लगता है कि यार किसानों के पास ही पैसा जा रहा है। दोस्तों हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं वो हैं आईआईटी। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के बारे में बात कर लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे आप लोगों को प्रीमियम इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। तो ये आज की डेट में पहले तो बस स्टडी यानी कि पढ़ाई कराने का काम करते थे। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी काम करते हैं और कई सारी स्कीम्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करने हैं, उसमें भी यहाँ पर आईआईटीज के द्वारा काफी बड़ा योगदान दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर आईआईटी हमारे देश के अंदर में जो मद्रास मद्रास यानी कि आज की डेट में भी जो आज के डेट में तमिलनाडु है, उसका नाम चेंज हो चुका है। पहले मद्रास एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, पर यहाँ पर ये नाम ऐसे ही चले हुए आ रहे हैं क्योंकि इनकी एक लेगेसी है। लेगेसी मतलब इनकी एक रेस्पेक्ट है। ये नाम कुछ ऐसे हैं, जैसे बॉम्बे बोलते हैं, आईटी बॉम्बे, ठीक है। वैसे तो मुंबई हो गया, पर बॉम्बे बोल रहे हैं। तो ये नाम ऐसे हैं जो कि अपनी अलग से ही एक पहचान रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे ही चले हुए आ रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास, जो नए बच्चे हैं उनको लगता है यार मद्रास हमारे देश में कहाँ है, ठीक है। तो ये नाम ऐसे है, इसको आप लोग समझ के रखिएगा। अब ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर जो है बेसिकली उसको किस तरीके से हम लोग अच्छे लेवल पर इनहेंस कर सकें, यानी कि बढ़ा सकें। तो इसके लिए मिलकर एक प्रोजेक्ट लाए हैं। तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, भाई ये प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का नाम भी क्या रखा है शानदार, इसका नाम है विस्तार। तो विस्तार एक हिंदी का शब्द है कि भाई साहब किसी चीज का विस्तार करना। मैं बोलूं कि अपनी बुद्धि का विस्तार करो, थोड़ा सा प्रोडक्टिव सोचा करो, बड़ा सोचा करो। तो ये एक तरीके से विस्तार करने वाली बात होगी। तो यहाँ पर भी आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट विस्तार है, ये क्या क्या फायदा है, किस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। और कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन भी बन सकता है। किसका हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे डियर, अच्छे से एंजॉय करिए और शानदार तरीके से नए साल में झंडे गाड़िए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर आप लोग बात करो, ये विस्तार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले तो। इसको बोला गया है वर्चुअल। एक तरीके से वर्चुअल मतलब जैसे कि मैं अभी क्लास में बैठकर आप लोगों को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, एक तरीके से मैं आप लोगों को वर्चुअली पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से वर्चुअल इंटीग्रेशन सिस्टम टू द एक्सिस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए, क्या क्या स्टार्टअप यानी कि नए नए बिजनेस इसमें ला सकते हैं ताकि फार्मर को सारी चीजें सपोर्ट मिल सके। तो ये काम करेंगे आईआईटी वाले मिलकर। हमारे देश के अंदर में किसके साथ मिलकर काम करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर दो बन गए। एक तो ये कि भाई विस्तार क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता चल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो गई कि भाई किस किसके द्वारा ये मिलकर काम किया जा रहा है, यानी साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और साथ ही साथ में आईआईटी मद्रास मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली आज की डेट में मिनिस्टर कौन है इसके, बताइए जरा, देखता हूं कौन यहाँ पर बात करता है इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है इसका, हम लोग एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम है ताकि खेती बाड़ी, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है देश में, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में, जैसे मान लीजिए एक किसान है, उस किसान के पास में आज की डेट में मान लीजिए 60 बीघे जमीन है, ठीक है। अब उस किसान के 3 बच्चे हो गए भाई साहब, 3 लड़के हो गए, 4 है वैसे, एक लड़की है, पर लेकिन लड़की को तो जमीन कोई देता नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पर तीनों में 20-20 बीघे जमीन बट गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर इनके 2-2 बच्चे हो गए, इनमें 10-10 बीघे जमीन बट गई। तो भाई साहब फिर इनके एक-एक या 2-2 बच्चे हो गए, उनमें 5-5 बीघे जमीन बट गई। तो इसकी वजह से हमारे पास में जो जमीन के टुकड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है। शिवराज सिंह चौहान है आज की डेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी मैं उनकी एक एक वीडियो सुन रहा था, तो वो उसमें बोलते बोलते भूल गए कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है।
वो बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये काम करना चाहिए, फिर हंस पड़े, कह रहे अरे यार कह रहे कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ। कह रहा है कि इतने दिनों तक चीफ मिनिस्टर रह के आया हूँ, तो अभी वो चीज अंदर से निकल नहीं रही है। जैसे नहीं हम लोग जैसे 2025 में आ गए हैं, अभी भी कई सारे लोगों के मुंह से 2024 निकल जाता होगा, ठीक है। तो वही वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो याद रखना, अब फिलहाल के टाइम पर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर किसी के हाथ में पहले 60 बीघे जमीन हुआ करती थी, अब उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के हाथ में 5-5 बीघे जमीन आ रही है। तो सोच के देखो, एक बड़े टुकड़े पर एक चीज को इंप्लीमेंट करना और छोटे छोटे टुकड़ों में इंप्लीमेंट करना, तो भाई वो ढंग से हो नहीं पाता है, क्योंकि सबके बीच में अलग अलग बंटवारे हो चुके हैं, छोटी छोटी मेडे बना दी हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत आज की डेट में रहती है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की एक इसको बहुत ही एक नेगेटिव चीज माना जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाओगे, बहुत बड़े बड़े फार्म मिलेंगे आप लोगों को, कई कई सौ एकड़ के, उसमें आप लोग बहुत ही कुछ लगा देते थे, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी भाई साहब कोई नहीं, छोटा है पर अपना है, टेढ़ा है वो नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो ये इनकी डेट में आज के डेट में खेत हैं, उनमें ही कितना प्रोडक्टिविटी हम लोग काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की स्टार्ट पड़ेगी, और यहाँ पर उसी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से मिले हुए जो सेक्टर हैं यहाँ पर, उनको भी हम लोग अच्छे से लेकर चल सकें, और इस तरीके से लेकर चलें ताकि भाई ये सस्टेनेबिलिटी यानी कि सततता के साथ में बढ़े, और कल को चलकर टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, उससे खेती पर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि भाई टाइम टेम्परेचर तो बढ़ेगा जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, अभी इंटरव्यू की बात चल रही है, आप लोगों को पता है, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी सामने निकल कर आ रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंदर में जो किसान है, आखिर उन्होंने खेती बाड़ी क्यों नहीं छोड़ी, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ी नहीं। तो यहाँ पर दो चीजें बताई जाती हैं, एक तो हमारे देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने खेती बाड़ी नहीं छोड़ी, ठीक है, क्योंकि लोगों को कहीं और काम नहीं मिला। दूसरा ये है, मान लीजिए घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों के चारों लोग जो हैं जो फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास में कोई काम नहीं है, तो भाई वो कहीं ना कहीं जाकर हाथ पैर तो मारेंगे, पर लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा काम वो खेत में ही कर लेंगे जाकर, तो ये लगेगा कि हाँ ठीक है यार, कुछ तो कर ही रहे हैं, वो वाली फीलिंग आएगी। तो अगर खेतों में मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब एक ही इंसान काम कर लेगा, बाकी के फ्री बैठे हुए हैं दो अभी, तो ये दो बाहर निकल कर जाएंगे, पर लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा काम खेतों में ही कर रही है, तो इन्हें बाहर जाने की वही नहीं होगा फील। तो हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर के अंदर में इनोवेशन नहीं आया, ये चीजें आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसके ऊपर में फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से, इन चीजों को ध्यान रखिए। कोई रीजन देखो, यूपीएससी का बेसिक पर्पज रहता है, ये स्टेट फीसेस की अगर तैयारी करते हो, तो उसमें तो नॉर्मली पूछते हैं कि भाई इसका रीजन क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है। वनडे टाइप एग्जाम की तैयारी करते हो, उनमें डायरेक्ट स्कीम के बारे में पूछ लेंगे, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट किस किस का प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछ लेंगे। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि भाई प्रीलिम्स से पूछ ले, मेंस में, इंटरव्यू में पूछ ले, हम लोग तैयार हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, कि भाई इसके अंदर में लगभग 12,000 एग्री स्टार्टअप यानी कि एग्रीकल्चर में बिजनेस करने वाले ऐसे आज की डेट में जो स्टार्टअप यानी कि ऐसे लोग आगे हैं, जो कि आईआईटी मद्रास के थ्रू यहां पर इंफॉर्मेशन लेंगे और इसमें मिलकर काम करेंगे यहां पर। तो कई सारे आप लोगों को यहां पर इसमें देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे स्टार्टअप इसके अंदर में आ रहे हैं। इनको ये क्या करेंगे, एडवाइजरी का काम करेंगे यहाँ पर, मार्केटिंग कैसे करते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करते हैं। हमारे खेतों में किसानों के पास में प्रोडक्ट तो है, पर लेकिन मार्केट तक पहुंच नहीं पाता है, तो उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। देखो बेसिक चीज पता है क्या है, अगर किसी के पास में प्रोडक्ट है, पर लेकिन वो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा भी है, आप लोगों को वो प्रोडक्ट पता नहीं है, तो कैसे बात चलेगी, ठीक है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे नहीं कहीं जगह और कई जगह पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखकर एसएलवी पर आते हैं तो कहते हैं सर कितना शानदार क्लास बना रखी है, उन्होंने स्टडी कर चुकी है कई जगह और भी, पर लेकिन बोलते हैं कि सर इतने सस्ते में इतनी शानदार, जैसे स्टेट पीसेस की मैंने बात की थी आप लोगों से, मतलब इतना इजिली आप लोगों को सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई गई इस तरीके से। तो यानी कि पता नहीं है किसी को, तो लगता है कि यार हाँ होगा नहीं, लोग 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं उसी चीज के लिए, तो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। किसानों के साथ में भी ऐसा होता है भाई, किसान बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट आज के डेट में लगाते हैं, पर लेकिन वो पहुंचता ही ना है, यहाँ पर कोई और उठा के ले जाता है, फिर वो उसको सेकंड हैंड ले जाके कहीं और बेचता है, वो पैसे कमाता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर में काम करना जरूरी है यहाँ पर। तो इसको लेकर कैसे चल सकते हैं, इसी को फोकस करने की कोशिश की जा रही है कि किसानों को अगर सोचो, मेरे हिसाब से सुनो आप लोग, किसानों ने खेतों में आज की डेट में अपने खेतों में आम के पेड़ सबने देखे होंगे। अगर सोचो कि किसानों की आम के पेड़ है,
उन आम के पेड़ों को अगर आप लोग लेकर चलते हो भाई साहब, आप लोगों ने उन आम से अचार बना लिया। अब सोचो, हर एक किसान जो है अपने आम के पेड़ों से आम निकाला, उनका अचार बना लिया। किसी के खेतों में नींबू के पेड़ हैं, उन नींबू के पेड़ का अचार बना लिया। अब किसान प्रॉपर अपने खेतों से अपना प्रोडक्ट निकालकर अपनी ब्रांडिंग कर कर उसको बेच रहा है। उससे ज्यादा प्योर कुछ होगा क्या? आप लोग खुद बताइए, उससे ज्यादा प्योर कुछ होगा? तो ये आप लोग सोचिए कि वो किसान जो है वो एक तरीके से उसमें सही मसालों का इस्तेमाल करेगा, ज्यादा मिलावट भी नहीं रहेगी उसमें, प्रोडक्ट सही रहेगा, उसका बकायदा खेतों से निकला हुआ है। अगर इसी किसान की ब्रांडिंग लग जाए कि भाई ये एसएलवी किसान है यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इसी किसान को फायदा पहुंचेगा उसका डायरेक्टली। ना कि कोई यहाँ पर, जैसे कि टमाटो टमाटो सॉस बनाने वाली एक किसान कंपनी है, उसने नाम ही किसान रख लिया भाई साहब। ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी लोग लगता है कि यार किसानों के पास ही पैसा जा रहा है। ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती है ना दुनिया, जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर उसका फायदा डायरेक्ट किसानों को पहुंचे, तो इसमें बहुत बड़ा ये काम करने वाले, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा और भी कई सारी चीजें। एक यहाँ पर आप लोग को YNOS वेंचर इंजन देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पर जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, उसको स्टार्टिंग में सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि तुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए कहीं से आके, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं IIT मद्रास के साथ में मिलकर काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि गवर्नमेंट की स्कीम भी सरकार तक यहाँ पर पहुंच सके। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। और साथ ही साथ में भाई सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि टाइमली चीजें पहुंच सके, सही चीजें पहुंच सके और किसानों को इसका फायदा रहे यहाँ पर। तो उसके चलते किसानों के पास में इंफॉर्मेशन रहेगी तो चीजें सुधरेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बेसिक सिग्निफिकेंस। क्या है भाई आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक टाइम था लोग जो है गलियों में धक्के खाते घुमा करते थे किसी भी सामान को लेने के लिए। आज वो टाइम नहीं है। आज इमीडिएटली ऑनलाइन बैठो, एक बटन दबाओ, घर पर 10 मिनट में सामान पहुंच जाता है आप लोग का। कुछ भी आप लोगों को करने, सारी चीजें मिलती है। तो डिजिटलाइजेशन सब जगह हो रहा है, तो भाई एग्रीकल्चर को क्यों पीछे छोड़े, इसके भी अंदर लेकर आओ यहाँ पर। तो हाई क्वालिटी एडवाइजरी जो कि पहले किसी को मिलती नहीं थी। पहले ऑफलाइन सेंटर चला करते थे एजुकेशन के लिए, भाई वहां पर ही गाइडेंस मिला करता था। आज की डेट में इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शन है आप लोगों के पास में, जिसकी कुछ हद नहीं है। इजीली आप लोग कहीं से भी अपनी एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर पहले, अभी यहाँ पर किसानों के लिए भी तो कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा, कि उनको क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, किस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट में वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं, सप्लाई चेन के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये किसानों के साथ भी अब हम लोग कर सकते हैं, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। तो इसके लिए फायदा होगा। और साथ ही साथ में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज सोचो अभी यहाँ पर कितनी शानदार आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि किसानों के लिए एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा। और किसानों की इनकम, वैसे तो हम लोगों ने बात की थी 2022 तक डबल करेंगे, वो हुई नहीं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमारे किसान जो है वो सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़े हो। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर बात करें, तो यहां पर बात की जा रही है कि जो करंट सिस्टम चल रहे हैं उनको भी एक्सटेंड किया जाएगा, किसानों तक और अच्छे लेवल पर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये टॉपिक सुना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, जिससे कि आप लोग चीजों को समझोगे। क्योंकि देखो टॉपिक पढ़ लेना बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन साथ में अगर क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो तो मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाई विस्तार स्कीम के बारे में आप लोग के सामने क्वेश्चन है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टार्टअप के थ्रू फार्मर तक पहुंचानी है, ये एक ऐसा काम कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में जो यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। सही आंसर क्या है जरा बताइए? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। कौन सा सही आंसर है बताइए, फिर बाद में आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है। अच्छा है ना टॉपिक? तो इसको अटेम्प्ट करिएगा। बहुत ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लिया, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया कि किसका प्रोजेक्ट है, फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फीचर क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ में आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आंसर दीजिएगा, देखता हूं कौन एग्जैक्टली सही आंसर देता है। होशियार हो गए हो, क्या बात है। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आजकल? बड़े सही सही आंसर दे रहे हो भाई साहब। पढ़ाई सही चल रही दिखे आजकल है।